अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में ज़रा स्पेशल होने वाली है क्योंकि अब तक मैंने जो 2 महीने में अपनी कारकिर्दगी की है उसके ताल्लुक़ से जो मुझसे सवालात किए गए हैं उसके मैं जवाबात देने वाला हूं। जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, जो मज़दूरों की तरफ से भी और सेठ हज़रात की तरफ से भी है, कि अगर मज़दूरी बढ़ाई जाए तो कितनी बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्या मांग है हमारी जो हम सेठ लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और इस बात को मैंने गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में ज़िक्र भी किया है कि मज़दूरी कितनी चाहिए, पर खुलासे तौर पर अगर अब तक लोग नहीं समझ पाए हैं, चाहे वो सेठ हो या मज़दूर हो, तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम मज़दूरी इतनी होनी चाहिए कि कारीगर का रोज़ाना 850 तक का काम हो जाए, या फिर हफ्ते का 5,500 के आसपास काम हो। एक एवरेज देखे तो 22,000 रुपया महीने तक का काम होना चाहिए। इस हिसाब से अगर मीटर से देखा जाए तो एक 66-52 के वाहन की मजदूरी 1 रुपया 80 पैसे के आसपास होनी चाहिए। अभी के टाइम में हो सकता है सेठ हजरात को ये मजदूरी ज़्यादा लगे, हालांकि ये जो एवरेज है ये मैंने एकदम मुनासिब लिया है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादती नहीं है। हाँ, अगर मैं 2 रुपया या 2.5 रुपया मीटर कहा होता तो इसमें थोड़ा ज़्यादती के ताल्लुक़ से सेठ लोग आवाज़ उठा सकते थे। मैं एक एवरेज बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेठ और मज़दूर का तालमेल बराबर हो, यानी इतनी मजदूरी ना हो कि सेठ नुकसान में रहे, ना ही इतनी कम हो कि मज़दूर नुकसान में रहे। सरमायाकाराना निज़ाम या दौलत का निज़ाम या फिर मालेगांव के पावर लूम इंडस्ट्री का जो निज़ाम है उसमें बैलेंस होना चाहिए। ना मज़दूर इतने नुकसान में रहे कि उसका घर ना चल पाए, ना सेठ को ऐसा कोई नुकसान हो कि उसे अपने कारखाने में ताला लगाना पड़े। इसलिए मैं एक मीडियम मजदूरी, एक सीरियस टॉपिक ये कह रहा हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 1 रुपया 70 पैसा 66-52 की मजदूरी कम से कम होनी चाहिए। और जो फिर उसके बाद पिक वगैरह कम ज़्यादा होते हैं तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि एक कारीगर जो 10 लूम चला रहा है उसको 800 तक का पगार हो, जो 12 लूम चला रहा है उसका 870 के आसपास काम होना चाहिए। इसी तरह पीसी और पॉलिस्टर का भी एवरेज आप पकड़ ले। मज़दूर रंगीन जो होता है उसकी मज़दूरी आमतौर से अभी बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें जो है हमारे मज़दूरों में जो उम्र दराज लोग हैं वो ही बेचारे टिके हुए हैं। रंगीन कारखाने बंद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कम मज़दूरी में ढका दो। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है पॉलिस्टर चलाते हैं 6 महीना 8 महीना, और मंदी आने के बाद उसको पीसी वगैरह में, कॉटन वगैरह में चले जाते हैं। तो वहीं पर कई सारे ऐसे वारपर हजरात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिस्टर की भीम बनाना ही जानते हैं, तो उनकी रोज़ी रोटी के काफ़ी मसाइल हो जा रहे हैं। तो इस बारे में सेठ लोगों को सोचना चाहिए कि दोबारा कभी हम अगर पॉलिस्टर चालू करेंगे तो वारपर हजरात नहीं मिल पाएंगे। तो उनको वाहन बदलने से पहले अपने जो है मज़दूरों का सोचना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे कारखानों में ये देखा गया है कि मुकादम हजरात के बगैर कारखाने चलाए जा रहे हैं। सेठ अपना बचाने के लिए जो हिकमत अमली कर रहा है, और कई सेठ हजरात ऐसा करते हैं कि 2-3 हफ्ते के लिए मुकादम हजरात को लगाते हैं और अपना लूम क्लियर करवाने के बाद उन्हें हटा देते हैं किसी भी वजह से। ये भी सरासर जुल्म है, आप धोखा कर रहे हैं। एक मुकादम अगर आपके कारखाने में नया नया लगता है तो वो ये सोचता है कि मैं जो है इससे कारखाने की इस पावर लूम की लाइन को अच्छा कर दूं। 2 से 3 हफ्ता वो अच्छी तरह से मेहनत करके जो है लूम को इस लायक बनाता है कि वो बैठ करके मुकादमी कर सके, कम से कम उसे काम निकले। वो अपने हुनर का भरपूर इस्तेमाल करता है और उसके बाद आप सेठ हजरात उसको हटा दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हमारे शहर में ऐसा हो रहा है कि मुकादम हजरात बेरोज़गार होते जा रहे हैं 1 से 2 हफ्ता मुकादमी करने के बाद। ये बहुत ही बड़ा अलमिया है, इस जानिब आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे पावर लूम इंडस्ट्री के जो
सुतून हैं, उनमें से एक अहम सुतून मुकादम हजरात का भी है। इस बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जुल्म और नाइंसाफ़ी करना बंद करें। और इसी तरह से मैनेजर हजरात के साथ भी काफ़ी बुरा होता है। और तराशन भरने वालों का तो बुरा ही हाल है। 30 नंबर बाना आप जो लेकर आ रहे हैं उसमें तराशन भरने वालों की जो वाट लग रही है, उन्हें मेहनत ज़्यादा पड़ रही है। कारीगर हजरात को भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है 30 नंबर बाना आने की वजह से। तो इस बारे में भी आप तवज्जो दें। 40 नंबर बाना और 30 नंबर बाने की मजदूरी सेम हो, एक जैसी हो, या सिर्फ और सिर्फ 10-5 पैसे का फ़र्क हो, ये बहुत ही गलत बात है। एक कारीगर को 30 नंबर बाने में मेहनत डबल करनी पड़ती है और मजदूरी आप बहुत कम दे रहे हैं। इस बारे में आपको ध्यान देना होगा। पूरे शहर में जिस तरह से 30 नंबर बाने चल रहे हैं, सेठ उसमें जो भी बचत कर रहा है उसका काम यह है कि मज़दूर को जो मेहनत पड़ रही है, जिसमें तराशन भरने वाले और जो भी हजरात को 30 नंबर बाने की वजह से मेहनत पड़ रही है, उसकी मजदूरी आप बढ़ा करके दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने मज़दूरों की गलतियों के ताल्लुक से आवाज़ उठाई है और कहा है कि गाड़ी वगैरह के ताल्लुक से और जो दूसरे मसाइल है जिसको मैं फजूल खर्ची बता रहा हूँ, ये मेरा अपना नज़रिया है। उन लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि मैं बिक गया हूँ या मुझ पर उंगलियाँ उठाना बंद करें। मेरे साथ जुड़ें ताकि मजदूरी बढ़ सके। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना है कि मैं अपनी हर वीडियो के ज़रिए हर गरीब के मसाइल को की आवाज़ को उठा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।